हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी क्लास है रीजनिंग की वो रहेगी क्लास नंबर 18 और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं कि व्हाट इज़ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं कौन कौन से होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम जानेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मीनिंग रहता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो यही होते हैं आप लोगों के मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको आप अर्थमेटिक भी बोलते हो, अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी बोलते हो। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं कैसे रहने वाले हैं कि आपको कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी एंड आप लोगों को उसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास की हेल्प से आप उसको सॉल्व करोगे और बोर्ड मास क्या है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे एंड उसके बाद अपना जो है अपने क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। तो देखिए बोर्ड मास अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि है क्या, तो B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब क्या हो गया डिवाइड। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर क्या होता है सब्ट्रैक्शन। तो कभी भी अगर आपको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपने वहाँ पे बोर्ड मास जरूर लगानी है। विद द हेल्प ऑफ बोर्ड मास आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। नाउ कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो देखो जैसे ये दिया हुआ है कि एक इक्वेशन ऑलरेडी आपको गिवन है, वो आपको यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कौन सी ऑप्शन इसमें हम चूज करें, मतलब कौन से दो साइन हम आपस में इंटरचेंज कर लें बट फिर भी आंसर हमारा सेम रहना चाहिए। ठीक है, एक इक्वेशन गिवन होगी तो वो ये कह रहे हैं कि साइन को इंटरचेंज करने के बाद भी आपका आंसर क्या रहे, सेम रहे, ये हमने बताना है। अब देखो सबसे पहले उन्होंने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लिखा, मतलब एडिशन करा हुआ है इसमें। तो सबसे पहले फोकस आपका चीज पर पता किस चीज पे होना चाहिए, आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि मेरा आंसर जो है फ्रैक्शन में नहीं है, तो मैंने उसी ऑप्शन को चूज करना है जो मेरे को फ्रैक्शन ना दे। तो ऑलरेडी अगर मैं देखूं तो ये फ्रैक्शन में नहीं है, इस अकॉर्डिंगली फ्रैक्शन ये नहीं बन रही। 12/6 करते हो 2 आएगा, कोई फ्रैक्शन नहीं बन रही। ठीक है, अब देखो जो डिवीजन वाली है वो फ्रैक्शन को शायद बना सकती हैं, तो हमने उनको देख लेना पहले कि अगर मैं डिवाइड और प्लस करूं, अगर मैंने यहाँ डिवीजन कर दिया और यहाँ प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा 4/8, ये फ्रैक्शन बनाएगा। बट अगर उसके साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि डिवाइड का साइन फ्रैक्शन बना रहा होता है, बट अगर उसके साथ में आपके पास क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है, तो वो उस डिवीजन को खत्म कर देगा, मतलब उसको फ्रैक्शन को खत्म कर देगा। तो साथ में मल्टीप्लिकेशन बाय 12 आ रहा है, तो अगर मैं देखूँ फ्रैक्शन तो बनी थी लेकिन 12 ने इसको खत्म कर दिया। तो डिवीजन वाले साइन जो होते हैं, मतलब डिवीजन वाले जो ऑप्शंस हैं उनको पहले हमेशा चेक करना है आपने। तो हो सकता है ये भी आंसर हो सकता है। लास्ट वाला देखो माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ डिवीजन, ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपरली दिख रहा है कि फ्रैक्शन बना रहा है 6/4, तो इस ऑप्शन को तो आप कैंसिल ही कर दो, इस ऑप्शन को तो कांटा ही मार दो, ये तो करना ही नहीं है। अब ये डिवीजन वाली ऑप्शन है, इसको चेक कर लेते हैं कि अगर मैंने करा कि जैसे 4 है, 8 है, फिर 12 है, फिर 6 है, फिर 4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमने प्लस और डिवाइड को, यहाँ पे डिवाइड आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास डिवीजन है तो प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन। तो जब आप अभी हमने करा ही था 6 आ रहा था ना, 4/8 हुआ था, फिर क्या था मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये पूरा सॉल्व करके हमारे पास ना 6 आ रहा था। 6 + 6 - 4 करोगे तो कितना आएगा, पहले देखो क्या होता है, मैंने आपको क्या समझाया कैसे करना है। पहले डिवीजन, तो देखो 4/8 मैंने डिवाइड करा, फिर मल्टीप्लिकेशन साथ में कर दी, ये पूरा सॉल्व हुआ। अब क्या करना है, एडिशन करनी, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ब्रैकेट है नहीं हमारे पास, ऑफ होता है, ऐसे लिखा होता है ऑफ कि 2 ऑफ 4, तो वो भी मल्टीप्लिकेशन ही होती है, वो है नहीं। डिवीजन थी कर दी, मल्टीप्लिकेशन थी कर दी, अब एडिशन होगा तो 6 6 12 हो गया, -4 करा तो कितना आ गया 8। तो यहाँ आपका आंसर कितना आने वाला है, 8 आने वाला है। किससे आ रहा है, ये आपका आ रहा है सेकंड ऑप्शन से। इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी तो सिर्फ साइन चेंज करे हैं, कभी कभी वो क्या करते हैं जो आपके ये होते हैं ना डिजिट होते हैं, इनको भी चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं।
तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो ज़रा, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें चेक करेंगे कि क्या आ सकता है। देखो अब सेकंड में क्या है, साइन तो चेंज करने ही करने हैं, साथ में आपके पास लेटर वो क्या बोलते हैं उसको, डिजिट्स को भी चेंज करना है। तो अगर आप 6 और 4 को चेंज करते हो, 6 और 4 को चेंज करते हो, 4 यहाँ पे 6 यहाँ पे, माइनस प्लस की बात हो रही है, मतलब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ ऐसे करने से क्या हो जाएगा, ऐसे करने से क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन तो नहीं बन रही है ना। अगर आप ये चेंज कर भी देते हो तो यहाँ पे फ्रैक्शन तो नहीं बन रही, नॉर्मल इससे आपका आंसर आ सकता है। फर्स्ट ऑप्शन में भी विल बी योर आंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो कि आपने 4 और 8 करा, तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। अगर आपने ऐसे करा, डिवाइड और प्लस को छेड़ा, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पे डिवाइड, तो यहाँ क्या होगा 6 इंटू, ठीक है, यहाँ 8 डिवाइडेड बाय 3, मतलब वैसे तो दिख रही थी हमें कि फ्रैक्शन बन रही है, लेकिन 6 ने साथ में आके उस फ्रैक्शन को कर दिया खत्म। तो फर्स्ट तो देखो बन ही सकता है, बट सेकंड भी बन सकता है। अब हम थर्ड की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं थर्ड की, तो उसमें देखो क्या हो रहा है, 8 6, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर ये 2 है माइनस 6 है, फिर ये आपके पास क्या आ गया, डिवाइड आ गया, 4 है, फिर प्लस है, फिर 3, ऐसी है ना। तो यहाँ अगर मैं देखूँ, फ्रैक्शन यहाँ पे भी नहीं बन रही, मतलब यहाँ किसी में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। बट जो डिवीजन वाले होते हैं, मैंने पहले भी आपको बोला है कि जो डिवाइड वाले होते हैं पहले उनको चेक करा करो। तो मैं सीधा बी और सी ऑप्शन को चेक करने वाली हूँ, ठीक है, मैं सीधा बी और सी ऑप्शन को चेक करने वाली हूँ। अगर मैं बात करती हूँ बी ऑप्शन की, तो बी में देखो क्या होगा, कौन कौन चेंज होगा, 4 और 8, यहाँ 4 हो गया, 2 है, 6 है, 8 है, 3 है, ठीक है। 4 और 8 चेंज हो रहा है, डिवाइड और प्लस, प्लस है, माइनस है, यहाँ डिवाइड हो गया आपका, राइट, डिवाइड और प्लस था। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पहले कौन सॉल्व होगा, सबसे पहले ये 8/3, मतलब ये पूरा सॉल्व होगा इकट्ठा ही, ये ऐसे सॉल्व होगा, 6 गुना 8/3, 2 पे गया और ये चला गया 16 पे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने सॉल्व करा, 4 2 कितने होते हैं, 6, माइनस 16, तो ये तो माइनस में चला गया और 10 आया, ये तो अपना आंसर है ही नहीं। उसके बाद क्या आएगा, फिर ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करती हूँ, 8 और 6 चेंज होगा, यहाँ पे 6 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, फिर क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, यहाँ मल्टीप्लाई माइनस डिवीजन एंड प्लस, तो ये हो गया, पहले डिवाइड होना है, 2 आ गया माइनस, ये फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, 12 प्लस 3। मैंने क्या बोला था, पहले एडिशन होनी है ना, तो पहले एडिशन होनी है, तो माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, तो प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, बट साइन कौन सा आता है, जो बड़ी टर्म के साथ होता है। तो ये आपका आंसर कितना बन गया, 13। देखो 13 ही चाहिए था हमें और 13 ही मेरे पास आया, बट कहाँ से आया, ऑप्शन सी से आया, तो मेरा आंसर भी यहाँ पे क्या बनने वाला है, ऑप्शन सी। इस तरीके से आप लोगों को करने हैं इन क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। करें फिर, चलो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 और 2 को चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। ऑलरेडी अगर मैं देखूँ तो ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये भी फ्रैक्शन में नहीं। अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखती हूँ कि मैंने 6 और 2 को करा, यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया और यहाँ पे मैंने 6 कहाँ आएगा, 2 और 6 यहाँ, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन नहीं था, बट अब फ्रैक्शन बन जाएगा। और अगर मैं इधर देखूँ 6 और 2 को करना है, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन बन रहा है। देखो यहाँ पे भी बन रहा है, वहाँ पे भी बन रहा है, दैट्स ओके, में भी अब उसका आंसर सेम आ जाए, क्योंकि ये LHS और RHS वाले क्वेश्चन है।
अगर मैं नेक्स्ट की बात करती हूँ 8 और 6 की बात करूँ, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फ्रैक्शन नहीं बन रही, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, अगेन फ्रैक्शन नहीं बन रही, मतलब इक्वल इक्वल सा ही आंसर आ रहा है। ठीक है, मे भी हमें सारे चेक करना पड़ सकता है। अगर हम सी की बात करें 5 और 6, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, ये तो फ्रैक्शन वैसे ही मतलब डिवीजन को छेड़ ही नहीं रहा, तो उससे तो हमें फ़र्क पड़ता ही नहीं। 3 और 5 है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, अगेन ये डिवीजन को नहीं छेड़ रहा, तो उससे हमें फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो लास्ट वाली दो ऑप्शंस तो वैसे भी किसी तरीके से फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, दोनों से, तो हम पहली दो को ही चेक कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे थर्ड क्वेश्चन में ना, सिर्फ हम पहली दो को ही चेक कर लेंगे, क्योंकि बाकियों से तो फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। ठीक है, रुको ज़रा, लास्ट वाली अगर हम देखें 5 और 6 वाली, आपकी मर्जी है, या तो आप ऐसे करो, या तो उनसे चेक कर लो जिनसे फ़र्क पड़ रहा है, या फिर उनसे कर लो जिनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब जैसे 5 और 6 है, ये 6 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, फ़र्क नहीं पड़ रहा, और इधर भी 6 5, या तो फिर ऐसे कर लो कि इन दोनों से चेक कर लो। ठीक है, तो मैं सी अगर चेक करती हूँ, सी अगर मैं चेक करती हूँ तो मेरे पास क्या है LHS। LHS क्या है कि मैंने एक्सचेंज किस किस को करना है, 5 और 6 को, यहाँ पे 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 8 डिवीजन बाय 2 प्लस कितना कर देना है हमने इधर 6। अभी ये सिर्फ LHS चल रहा है, 15 हुआ, जब इसको डिवाइड करा 9 हुआ, प्लस 6, तो ये कितना आ गया, पहले ऐड होना है ना, ऐड होके ये 3 और ये हो गया 12। चलो जी, अब हम बात कर लेते हैं RHS की। RHS में क्या हुआ, फिर से हमने 5 और 6 को चेंज करा, वो तो बेचारे लास्ट में पड़े हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनसे। 4 आया, 18 आया, माइनस 5 हुआ, 22 हुए। ठीक है, 18 4 कितने हो गए, 22 हुए, माइनस 5 करा, कितना हो गया 17। सो इधर आपका 12 आ रहा है, इधर 17 आ रहा है, तो फिर इधर तो बात बन नहीं रही है। ठीक है, एक बार इसको दोबारा चेक कर लूँ, 5 और 6 को चेंज करना था, 5 × 3 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 और प्लस का 6, फिर हमने करा, ये 15 हुआ, 9 हुआ, 6 हुआ, इनको जब हमने करा माइनस का 3 आया, हो गया, तो ये नहीं हो पा रहा। अब उनको फिर देख लो जिनसे फ़र्क पड़ रहा था। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ, बी ऑप्शन में 8 और 6 का था, तो LHS अगर आप निकाल रहे हो तो फिर क्या आएगा, फिर 8 और 6 का था, ये 8 हो गया, गुना 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5, तो 24, माइनस ये कितना हो गया 3 प्लस कितना हो गया 5, पहले ऐड होता है तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 और ये हो गया 26। ठीक है, बी ऑप्शन चेक कर रही हूँ अभी मैं। फिर इसमें RHS चेक कर लेते हैं। RHS अगर मैं चेक करती हूँ तो यहाँ पे फिर से वही है कि मैंने 8 और 6 को चेंज करना है, 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये क्या होएगा, हमने किसको 8 और 6 को करना था ना, यहाँ हो जाएगा 8, ये 3 हो गया, ये हो गया 15, ये 8 हो गया, तो 15 3 कितने होते हैं 18, माइनस 8 कर रहे हो 10 आ रहा है, मैच ही नहीं हो रहा। चलो फिर अभी क्या देखें, हमने सी देख ली, नहीं हुआ। ठीक है, हमने और क्या देखा, बी देख लिया, नहीं हुआ, ए देखे। फिर अगर हम देखें ए से, अगर हम ए से देखते हैं तो LHS क्या बन रहा है, 6 और 2, 2 × 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5, ये तो वैसे ही नहीं होना चाहिए 6 और 2 अगर आप करते हो। डी देखो ज़रा, लास्ट ऑप्शन, अगर हम डी देखते हैं तो 3 और 5 है, तो ये आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्या है 3 एंड 5 था ना, 3 एंड 5 3, तो ये आपका हो गया 30, 4 प्लस 3, ये कितना बन रहा है, पहले होगा आपका प्लस हो जाएगा, ये हो गया 29। ठीक है, RHS देखें, RHS अगर आप इसमें देख रहे हो तो क्या होएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 6, ये तो हो गया 4, ये कितना हो गया 15 और माइनस 6 कितने होते हैं, ये 19 माइनस 6, नहीं पा रहा, रुको, दोबारा कर रही हूँ। ठीक है, पहले सी ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन से अगर हम LHS चेक करते हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे 5 और 6, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 3
-8 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस का 6, 15 इधर आया, ठीक है, ये आपका बना 4 प्लस हुआ 6। फिर आपको पता है कि इधर तो आ जाएगा प्लस का, आपका कितना आ जाएगा प्लस का 2, और ये हो गया 17। यहीं शायद कैलकुलेशन में यहीं पे गड़बड़ हुई थी, ठीक है। RHS अगर आप चेक कर रहे हो, अगेन आपको पता है कि आपने 5 और 6 को करा, तो ये कितना हो गया फिर 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड माइनस का 5, ये हो गया 4 प्लस करा तो ये 18 माइनस 5, बिल्कुल ठीक है, यहीं पे ही गड़बड़ हुई थी, सी में ही हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो आगे कुछ भी नहीं देखना था हमने, यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई थी पीछे, तभी उसका आंसर नहीं मैच हो रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर सी ही रहने वाला है, सी ऑप्शन कि इसमें LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, इसमें सिर्फ डिजिट्स को ही चेंज करना है। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको एक बार देखेंगे ध्यान से क्या बनने वाला है इसका आंसर। देखो अगर हम यहाँ से देखें, देखो 6 और 3 है, तो यहाँ पे अगर आप 3 कर दो 6 कर दो फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। यहाँ पे आप 6 कर रहे हो, यहाँ पे 3 कर रहे हो, देखो यहाँ क्या था, फ्रैक्शन नहीं बन रही थी। थोड़ा सा आप ऐसे समझो कि यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं बन रही, यहाँ पे ऑलरेडी फ्रैक्शन बन रही थी। लेकिन अगर मैं ऐसे चेंज कर देती हूँ, अगर मैं ऐसे चेंज कर देती हूँ तो फिर क्या होगा, 4/6 गुना 3, तो फ्रैक्शन खत्म हो सकती है। तो फर्स्ट आंसर हो सकता है, कोई इसमें बिग डील नहीं है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, 4 9 है, तो यहाँ पे 4 9 है ना, तो 9 मतलब ऐसे हो जाएगा, डिवीजन को क्या होएगा कि फ्रैक्शन बनाएगा। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये फ्रैक्शन बनाएगा, क्योंकि 9 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और दूसरी साइड क्या हो रहा है, दूसरी साइड अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे 9 चला जाएगा और 9 की जगह पे 4 चला जाएगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ फ्रैक्शन नहीं बनेगी। अब एक जगह फ्रैक्शन बन रही है, एक जगह नहीं बन रही है, तो उस ऑप्शन को तो आप कैंसिल ही कर दो, ठीक है। इक्वल होने के लिए यहाँ तो दोनों साइड फ्रैक्शन बने, या दोनों साइड ना बने। अगर हम सी की बात करते हैं, 4 और 2 की, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4, तो ये अगेन आपके पास 2/4 फ्रैक्शन बना रहा है। यहाँ क्या होगा, 2 हो जाएगा, ये भी फ्रैक्शन बना रहा है, ठीक है। तो दोनों साइड फ्रैक्शन बन रही है, शायद ये ठीक हो जाए। अच्छा इसको देख लेते हैं, ये बना रहा है फ्रैक्शन कि नहीं। आपके पास यहाँ पे 2 आएगा डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6 है ना, तो ये आपके पास फ्रैक्शन नहीं बनाएगा। सो यहाँ भी गड़बड़ हो रही है कि ये फ्रैक्शन इस साइड बन रही है तो उस साइड भी बने, उस साइड तो बन नहीं रही। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, डी की 6 और 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, फ्रैक्शन नहीं बन रही। यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये भी फ्रैक्शन नहीं बन रही। तो हम सिर्फ 2 ही ऑप्शंस को चेक करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस को, ठीक है। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करती हूँ, तो ए ऑप्शन में क्या हो रहा है, देखो ज़रा ध्यान से कि जैसे हमने 6 और 3 को करा, तो 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 इंटू 6, तो ये कितना हो गया, 2 माइनस 18 हो गया ये। फिर आपने करा, कितना हो गया, 11 माइनस 18, तो ये हो गया 7, ठीक है। जब आपने इसमें, ये तो हुआ है LHS, जब आपने RHS करा फिर क्या हुआ, हम किसकी बात करें, 6 और 3 की, 4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 माइनस 9 प्लस 1, तो ये हो गया 4/6 इंटू 3, तो ये पूरा सॉल्व करके 2 आ रहा है, 2 माइनस 9 प्लस 1 है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस में, ये भी माइनस में आएगा, और माइनस का कितना आ रहा है, बट आपके पास ये 8, तो इस हिसाब से माइनस का तो 6 होना चाहिए। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब हमने 2 चीज़ें डिसाइड करी थी कि या तो फर्स्ट चेक करेंगे या लास्ट करेंगे। अगर हम लास्ट चेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 और 4 को चेंज करना है, सो 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, जब इसको करा तो ये तो चला गया 3 पे, ये हो गया 12, 12 माइनस 12 करा तो कितना आ गया, 0। अब ऐसे ही ये तो अभी LHS की बात कर रहे हैं हम, सेम ऐसे ही RHS की बात करो तो कितना आएगा आपके पास, हम इसमें देख रहे हैं 6 और 3, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 9 एंड प्लस 1, तो ये जब आप करोगे सॉल्व तो 4 बटा, देखो 4/6 गुना 3 है ना, तो ये कितना होगा, ये भी 2 पे गया, तो ये पूरा सॉल्व करके 2 आ गया, -9 और प्लस का 1, ठीक है। रुको जरा 1 मिनट रुको,
हम चेक कर रहे हैं ऑप्शन डी को ना, इसमें हम 6 और 4 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। 6 और 4 को कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 और 4 को चेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय फिर 4 आएगा, -9 और प्लस का 1। तो ये जब आप करोगे तो पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 -9 और प्लस का 1, फिर होगा मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया 8 -9 प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करके कितना आया -8, सो -8 कट के कितना आ गया 0। सो आपका आंसर हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब हमारा आंसर का क्या बनने वाला है ऑप्शन डी, ठीक है। मतलब ऐसे आपको ये ऑप्शंस को चेक कर करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखो साइन भी चेंज करने हैं और साथ ही साथ में आपको क्या करना है, इसमें डिजिट्स को भी चेंज करना है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको इसमें चेंज करनी होती हैं। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 में तो क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या हम इसमें बना सकते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले पहले तो देखो डिजिट देखो 4 और 6, यहाँ पे 6 चला जाएगा, ऑलरेडी ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, ये है बट ये नहीं है। फिर यहाँ तो दोनों बने हैं, दोनों ना बने। अब जैसे ये 6 हो गया और 6 की जगह पे 4 चला जाएगा, अब ये फ्रैक्शन मतलब अभी भी नहीं बना रहा, और इधर 4 और इधर 6, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अभी भी फ्रैक्शन बना रहा है। अब अगर मैं साइन चेंज कर दूँ मल्टीप्लाई और माइनस में, मल्टीप्लाई और माइनस में अगर हम करें, देखो इसको तो फर्क, ये जो है हम इसको करके फ़ायदा भी नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो होता ऑलरेडी फ्रैक्शंस ना बन रही होती, तो हम कोशिश करते हैं कि हम डिवीज़न को छेड़े ना, लेकिन अभी डिवीज़न को छेड़ना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी फ्रैक्शन बन रही है, हमने हटानी है। तो अगर मैं सेकंड ऑप्शन ही सीधी चेक कर लूँ, सेकंड ऑप्शन में क्या है डिवीज़न और प्लस, यहाँ प्लस चला जाएगा और यहाँ पे डिवीज़न, और 6 और 4, यहाँ 6, ठीक है, और यहाँ 4, तो 6/2 अच्छा हो गया ये तो ये तो चलो पहले फ्रैक्शन था भी नहीं। इधर देखें यहाँ प्लस और प्लस की जगह पे डिवीज़न, 6 और 4 है, यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 6। देखो फटाफट देखो फ्रैक्शन खत्म हुई, यही करना था हमने कि फ्रैक्शन खत्म हो। बी ऑप्शन को चेक कर लो बस, बी ऑप्शन में LHS की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या करना है हमने, बी ऑप्शन में 6 और 4 को चेंज, 12 फिर 6 फिर 2, ठीक है, 6 और 4 है ना, फिर 4 फिर 3, और साइन कौन कौन से हैं हमारे इसमें डिवीज़न और प्लस के, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो गया डिवीज़न, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई। तो ये 12 ये चेंज होके अपना बन गया 3, माइनस ये भी हो गया 12, 12 कट जाएंगे, हमारे पास बचा 3। तो ये है LHS। बात करते हैं हम RHS की। RHS में क्या होगा, फिर से वही 6 और 4, 3, 12, 4, 2 एंड 6, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड प्लस है ना, यहाँ पे प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस वैसे ही। सो ये हो गया अपना 3 पे गुना 2 माइनस 6, 3 प्लस 6 माइनस 6, ये दोनों कट के इधर भी 3 आया। सो LHS इज इक्वल्स टू कितना बन गया RHS। सो अपना आंसर कहाँ से बन रहा है, बी ऑप्शन से हमारा आंसर बन गया। चलो जी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे एक बार। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन को इंटरचेंज करने को बोला है और हमने इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ साइन को इंटरचेंज करना है। तो अगर हम देखते हैं फिर वही है कि फ्रैक्शन नहीं बन रही, ट्राई करो ना ही बने। अगर आप डिवाइड और मल्टीप्लाई को करते हो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 18 बटा, अच्छा मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 12 बटा 8। तो ये तो फ्रैक्शन बना रहा है, हमने थोड़ी ना बनानी है फ्रैक्शन, तो इसको छोड़ दो, ये मत करो, ठीक है, ये मत करो, सॉरी ये देखा था, ये मत करो क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम देगा। इसको देख लो डिवाइड और प्लस को, अगर यहाँ पे आप डिवाइड करने लग गए और यहाँ पे आप प्लस करने लगे, ये फ्रैक्शन देगा बट शायद कैंसिल भी हो जाए। 18 बटा 12 गुना 8, तो जैसे ये 6 के टेबल पे गया, 3 पे, ये 4 पे, तो ये हो सकता है डी ऑप्शन उसका हो सकता है शायद बन जाए। तो डी में देखते हैं, जैसे 18 है, 12 है, 8 है, 6 है, 3 है, डिवाइड और प्लस है, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। ये जब हमने करा तो देखो 18 बटा 12, अभी मैंने सॉल्व करा था, ये 6 के टेबल पे गया, ठीक है, 3 पे, या फिर हाँ ऐसे कर सकते हो, 6 × 18 और 6 × 2 = 12, फिर 2 गुना 4 8 होता है। ये अपना पूरा सॉल्व करके ना 12 आ रहा है, इस पूरा पोर्शन को सॉल्व करने के बाद। 6 + 3, पहले तो एडिशन होती है, एडिशन कैसे होगी बताओ, माइनस का 3 आया तो अपना आंसर कितना आ गया 9,
9 ही चाहिए था हमें, 9 ही आ रहा है, तो हमारा आंसर ये किससे आया है, ऑप्शन डी से हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी से हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने डिजिट्स को चेंज करना है, साइन को चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे डिजिट को चेंज करना है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ 3 और 4, पहले देखो अभी फ्रैक्शन नहीं बन रही, यहाँ पे भी फ्रैक्शन नहीं बन रही है। अगर मैंने 3 और 4 को छेड़ा, यहाँ पे 4 आएगा, फ्रैक्शन बन जाएगी, यहाँ पे 4 आएगा, फ्रैक्शन बन जाएगी। सो कोशिश करो फ्रैक्शन ना ही बनाओ। ठीक है 3 और 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, अगेन फ्रैक्शन बन रही है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, अगेन फ्रैक्शन बन रही है। 8 3, अगर हम 8 3 की बात करें, 3 8, फ्रैक्शन सब में फ्रैक्शन बन रही है। ठीक है यहाँ पे 8 और ये 3। लास्ट की अगर मैं बात करूँ 8 4, 8 4 की बात करूँ तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4। तो ये मेरे को बेटर ऑप्शन लग रही है लास्ट वाली, क्योंकि ये ना डिवीजन को छेड़ नहीं रहा, दोनों जगह पे फ्रैक्शन नहीं बनने दे रहा। तो डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो LHS अगर मैंने चेक करा तो 8 और 4 है, 8 गुना 2 माइनस 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या हो गया 16 माइनस 4, ये करके कितना आया 3। ठीक है ये अपना आएगा -1, टोटल अपना हो गया 15। अभी ये LHS चल रहा है। RHS की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे आपके पास 8 और 4 की बात हो रही है, 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 गुना 2 माइनस 4। ठीक है यहाँ पे ये आपका आ गया 3 प्लस 16 माइनस 4, तो ये पहले ऐड होता है ना, ऐड होगा 19 माइनस 4 करोगे कितना आ गया 15। सो यहाँ पे हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS। बस होगी बात खत्म। कहाँ पे हुआ है, लास्ट ऑप्शन में, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे साइन भी चेंज करने हैं और आपको साथ साथ में डिजिट्स को भी चेंज करना है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी यहाँ पे नहीं बन रही है वैसे तो अगर हम देखें फ्रैक्शन, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डिवीजन कर दिया और यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 6 और 3 को चेंज करा, वो तो साइड पे ही चेंज हो रहे हैं। तो ऐसा करने पे देखते हैं हमारा बनता है कि नहीं। 12 18, 6 और 3 को करना है, 6 3 4, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो ये हो गया 12/18 गुना 6। ठीक है 2 पे 3 पे 3 गुना 2 कितना हो गया टोटल 4। पूरा सॉल्व करके ये 4 आया, इतना पूरा पोर्शन सॉल्व करके। -3 प्लस 4 है, सो ये 4 कट गया आपका, नहीं ये आपका क्या बन गया 8 बन गया, या फिर नॉर्मल बोर्ड मास लगाओ आप 4, इसमें जो बोर्ड मास लगेगी प्लस 1 कितना हो गया 5। तो हमें 5 ही तो चाहिए था, किससे आ गया, पहली ऑप्शन से ही हमारा आंसर बन चुका है। नेक्स्ट देखेंगे ज़रा, अगेन मेरे पास फ्रैक्शन नहीं बनानी, मैंने ऑलरेडी नहीं बन रही। अगर मैंने यहाँ पे प्लस का साइन डाल दिया तो डिवाइड कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो अगर आप 15 गुना 9/6 करोगे तो फ्रैक्शन बनेगी क्या, गुना 3, तो ये तो फ्रैक्शन बन जाएगी। तो ये किससे बन रही है, ये इससे बन रही है, छोड़ दो इसको। डिवाइड और माइनस, डिवाइड और माइनस, अगर यहाँ माइनस चला गया यहाँ डिवाइड, तो 10/15 गुना 9, इससे फ्रैक्शन बन रही है। ये आपका 2 पे गया, 5 गुना 2 5 गुना 3, नहीं इससे नहीं बन रही, ये चेक कर सकते हो, सी ऑप्शन चेक कर लो। 10 है ना, 15 है, फिर क्या है 9 6 फिर 3, डिवाइड माइनस, ये हो गया डिवाइड, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, ये हो गया प्लस और ये माइनस। तो 10/15 गुना 9, 5 गुना 2 5 गुना 3 3 गुना 3 3 गुना 2 करे 6 आ गया। तो ये पूरा सॉल्व करके आ गया मेरा 6, ये पूरा सॉल्व करके 6 आया। 6 प्लस 6 -3 करना है, पहले ऐड होगा 12 -3 करा तो 9 आ गया। तो ये मेरा इसी से ही आंसर बन रहा है सी ऑप्शन। ठीक है नेक्स्ट देखेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन इसमें रहेंगे जो आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है यहाँ देखो क्या है, साइन को चेंज करना है। तो अभी तक तो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं बन रही है, हमने बनानी भी नहीं है। डिवाइड और प्लस, अगर आपने यहाँ प्लस कर दिया यहाँ डिवाइड कर दिया तो यहाँ तो फ्रैक्शन बन जाएगी 9/12, इसको छोड़ दो। फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई, सो 12 गुना 6/8, क्या ये फ्रैक्शन बना रहा है, 2 के डबल में 4 गुना 2 4 गुना 3, फ्रैक्शन नहीं बना रहा। कर ले इसी को चेक,
सी ऑप्शन ही चेक करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 9, 12, 6, 8 एंड 4, डिवाइड एंड प्लस, डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई माइनस। अब देखो 9/12 ये कौन सा था आपका, ये मैंने सॉरी डी ऑप्शन करनी थी, सी कर दी ना, डी करनी थी, सी तो हमारी कैंसिल ही हो चुकी है, हमने करनी थी डी। 9, 12, 6, 8 एंड 4, डिवाइड, देखो प्लस, ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया डिवाइड और ये माइनस। तो जब ये पूरा आप सॉल्व करने वाले हो तो ये 12/6, 12 गुना 6/8 आने वाला है। अगर आप इसको कैंसिल करो 2 के टेबल पे, 3 पे गया, ये गया 4 पे, और 4 गुना 3 मतलब ये टोटल सॉल्व करके 9 आ गया। सो 9 + 9 हुआ, उसके बाद क्या हुआ -4, तो पहले तो ऐड होता है, 18 - 4 करा तो 14 आ गया। सो इसमें आंसर भी क्या बनने वाला है आपका, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चंस। बाकी जो इसके क्वेश्चंस रहेंगे पेंडिंग वो आप लोगों को सॉल्व करके देखने हैं। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ आया होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, साथ में आपको वहाँ पे आंसर्स भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।